मित्रों नमस्कार। 5 दिन के दीपोत्सव में दिवाली के दिन अगर आप इन 5 जगहों पे दिया नहीं जलाते हैं तो आपकी दीपावली अधूरी है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी घर परिवार के सदस्य इन 5 जगहों पे दीप जलाकर दीप दान करते हैं तो उनके घर में कभी भी वंश वृद्धि नहीं रुकती है। अर्थात उस घर परिवार में कुल को रोशन करने वाले कुल दीपक यानी पुत्र का जन्म होते रहता है। दूसरा फायदा है उस घर में सदा अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। उस घर के लोगों को कभी भी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ता है। तीसरा फायदा है उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। उस घर से फिजूल खर्ची यानी धन बर्बाद नहीं होता है। उस घर का धन हानि कभी नहीं होता है। चौथा फायदा है धन्वंतरी भगवान की सदा उस घर पे कृपा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उस घर के लोगों को 1 साल तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ता है। यानी उस घर से बीमारी दूर रहती है, उस घर के लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं, उनकी दीर्घायु होती है, वह दीर्घायु जीवन जीते हैं। और पांचवा फायदा है पितरों की कृपा सदा प्राप्त होती है और उस घर को कभी भी भूत बाधा नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करती है। वह घर वर्ष भर तक हर तरह से ऊपरी बाधा से सुरक्षित रहता है और दैवीय कृपा प्राप्त होती है। इसलिए 5 दिवसीय दीपोत्सव में हर घर वालों को इन 5 जगहों पर दीपदान अवश्य करना चाहिए, वह भी दिवाली के दिन। अगर इन 5 जगहों पे कोई दीपदान ना करके सिर्फ लक्ष्मी को पाने के लिए लालच लोभ में केवल लक्ष्मी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उन पर अपनी पूर्ण कृपा नहीं करती हैं, उसे उनके पूजा का आधा फल ही देती हैं। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी माता के साथ साथ इन 5 जगहों पे भी दिया जरूर जलाना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी है वह 5 जगह जहां दीपदान किया जाता है। मित्रों, जब भी संध्या के समय घर में लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाएं तो उसके तुरंत बाद ही 5 दिए जिसमें तेल बाती लगी हो उसे लेकर घर से बाहर निकल जाएं और पहला दिया कुल देवी देवता के नाम से उनके मंदिर में जला देवें। अगर मंदिर नहीं है तो द्वार पे थोड़ी सी जगह पे लिपाई करके वहाँ दिया जला देवें। दूसरा दिया है गौशाला में जलाएं। अगर गौशाला नहीं है तो कामधेनु माता का नाम लेकर एक दिया अपने द्वार पे जलाएं। तीसरा दिया वनस्पति देवता के नाम से अपने द्वार पर लगे हुए पेड़ पौधों के पास जलाएं। इससे देव वृक्ष और धन्वंतरी भगवान की कृपा प्राप्त होती है और गंभीर असाध्य रोग नहीं होता है। चौथा दिया अपने घर में लगे हुए पानी का नल या चापाकल के पास जलाएं, गंगा मैया का नाम लेते हुए। अगर घर के नज़दीक आसपास कोई कुआं है तो एक दिया वहाँ पे भी जला देवें जल देवी के नाम से। पांचवा दिया अगर घर से नज़दीक कोई भी शमशान घाट है तो घर से 2 आदमी एक साथ जाएं। शमशान की सीमा के बाहर ही, शमशान की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। शमशान के सीमा के बाहर ही एक दिया बिना कुछ कहे बोले जला देवें और चुपचाप घर चले आएं और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। आपका घर सदा भूत बाधा नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहेगा और दैवीय कृपा प्राप्त होगी। अगर घर से नज़दीक कोई शमशान घाट नहीं है तो घर से बाहर एक दिया पितरों के नाम से जलाकर चले आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। अगर पांचवा दिया जलाने में डर भय लगे तो फिर तुलसी माता के आगे दिया जला देवें। इस तरह से 5 जगह दिया जलाने से, दीप का दान करने से लक्ष्मी माता अति प्रसन्न होती हैं और दिवाली के पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करती हैं। मित्रों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिस वीडियो का टाइटल होगा दिवाली
दिवाली की रात भात और रोटी क्यों नहीं बनाते और खाते हैं। इस वीडियो को भी देखिए और इस जानकारी को प्राप्त कीजिए। जय माता की, जय धन लक्ष्मी माँ।